अब एआई से बनाई गई फोटो, वीडियो या ऑडियो पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के अंदर ही हटाना होगा। ये नए नियम आज से लागू हो चुके हैं। अगर एआई का इस्तेमाल अश्लीलता, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी या किसी की नकल उतारने के लिए किया जाता है तो इससे गंभीर अपराध माना जाएगा। दिल्ली में एआई महाकुंभ में शामिल होने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर विरोध कर रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया। मैक्रों ने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, इससे आपके देश को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट भारत को सैन्य रूप से और ज्यादा मजबूत बनाते हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करते हैं। गोरखपुर में आंख के अस्पताल में बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है, जहां आंखों की रोशनी ठीक कराने गए 9 लोगों को अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से इनकी आंखों में इन्फेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गए। प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट के बाद हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने अस्पताल को सीज किया है। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद शहर में तनाव हो गया। गुस्साए हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के पास खड़े ठेलों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया है। तनाव के चलते पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरोप है कि जुलूस जब वहां बनी एक मस्जिद के बाहर पहुंचा तो डीजे की आवाज का विरोध हुआ। इस बीच किसी शरारती तत्व से जुलूस की तरफ चप्पल फेंक दी और जिससे हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। कर्नाटक के बाद हैदराबाद में भी शिवाजी जयंती पर जुलूस के दौरान भारी बवाल मचा। शहर के अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के पास जमकर हंगामा हुआ। तेज संगीत और नारेबाजी से रोकने पर 2 समुदाय के लोगों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों में कहासुनी और तीखी बहस हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत कराया। फिलहाल स्थिति काबू में है। एमपी में जबलपुर में एक दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान तोड़फोड़ और पथराव के बाद हंगामा मच गया है। मुस्लिम समुदाय का एक युवक मंदिर के ग्रिल तोड़कर अंदर घुसा और तोड़फोड़ की, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भी लाठी डंडे लेकर सड़क पर निकल आए। दोनों तरफ से काफी देर तक जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिहोरा के आजाद चौक इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में सरकारी भवन में बिना अनुमति के नमाज अदा करने पर बवाल मच गया है। बिना इजाजत के भवन में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल किसी भी सरकारी या सार्वजनिक परिसर में धार्मिक आयोजन के लिए इजाजत लेनी होती है और अगर बिना इजाजत के आयोजन हुआ है तो ये धार्मिक नहीं बल्कि एक कानूनी विषय बन जाता है। इसलिए स्थानीय लोगों ने सरकारी भवन में नमाज पढ़ने का विरोध किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे उस पर हरदोई में पथराव किया गया। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूट गया और बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ट्रेन के E1 कोच में बैठे थे। उससे एक कोच आगे C4 पर पत्थर फेंका गया था। घटना के तुरंत बाद पुलिस और GRP एक्शन में आ गई। ट्रेन के अंदर भी चेकिंग की गई। साथ ही जिस जगह पत्थर फेंका गया था वहां पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एलजेपी के नेता रोहित कुमार उर्फ अंटू ईश्वर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंटू ईश्वर तो बाल बच गए, लेकिन उनका एक सहयोगी शुभम कुमार सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। अनुपरू टॉकीज के पास 18 फरवरी की रात बाइक और कार से आए 8 से 10 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आपसी रंजिश में हमले की आशंका जताई है। मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया। पुलिस का दावा है कि कुछ बदमाशों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू यादव के शासनकाल पर जमकर हंगामा और निशाना साधा। मैथिली ने बिहार के पिछले 30 सालों के सफर को हस्तिनापुर की कहानी के रूप में सुनाई। मैथिली ने लालू का नाम लिए बगैर उन्हें धृतराष्ट्र कहा। मैथिली ने कहा कि 2005 से पहले अंधे धृतराष्ट्र देखना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। वहीं मैथिली ने नीतीश की तुलना युधिष्ठिर से करते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार ने बागडोर संभाली तब यहां सुशासन आया।
एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह से बिश्नोई गैंग ने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी और अमेरिकी नंबर से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। क्राइम ब्रांच उस नंबर की जानकारी लेने के लिए अमेरिका की एजेंसी से संपर्क कर रही है। तो वही जांच में पता चला है कि बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी थी। कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री का कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह पैसे लेकर फर्जी डिग्री बनाने का काम करता था। गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर बेचता था और इसके साथ साथ ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी फर्जी बनाते थे। ये गिरोह का नेटवर्क 9 राज्यों तक फैला हुआ था और 14 यूनिवर्सिटियों से उनका संपर्क था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में मैच में अंपायर कर रहे अंपायरिंग माणिक गुप्ता की मौत हो गई। तो वहीं यह हादसा उस वक्त हुआ जब उन्नाव में अंडर 13 क्रिकेट लीग का एक मुकाबला चल रहा था। बुधवार सुबह गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र स्थित राहुल सप्रू ग्राउंड में कानपुर और लखनऊ के युवा खिलाड़ी निर्धारित मैच के लिए एकत्र हुए थे। अचानक हुए इस हमले से मैदान में अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में करीब 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है। मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन ने गोविंदनगर इलाके में गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर भाइयों की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर लिया है। योगेश और राजन पर संगठित गिरोह बनाकर यह अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर मुनादी कराई और जनता को इस जब्ती की आधिकारिक सूचना भी दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शख्स ने ज्वेलरी पसंद की, पेमेंट किया और फिल्मी स्टाइल में करोड़ों के गहने कोई दूसरा ले गया। दरअसल भगवान बुक डिपो के मालिक और पीड़ित प्रवीण शर्मा का आरोप है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए नकद देकर सोना खरीदा था, लेकिन सर्राफा व्यापारी ने इतनी बड़ी रकम उनसे लेने के बावजूद वो सोना किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी और कॉल डिटेल खंगाल रही है। झांसी में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। दरअसल नींद में खलल डालने से छोटा भाई नाराज हो गया। दोनों भाइयों में बहस हुई और गुस्से में आकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर शव को घर के पिछले हिस्से में दफना दिया। बाद में खुद थाने पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। आरोपी पर शक होने पर मृतक के मामा ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। फिलहाल आरोपी छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में असले के बल पर लूट की कोशिश से बाजार में सनसनी फैल गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दुकानदार के सिर पर कट्टा तान कर लूटने की कोशिश की। व्यापारी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं दुकान में मौजूद महिला स्टाफ ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर कुछ न मिलने पर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा पलट गया और उसमें सवार नानी और नातिन गिर गई। हादसे में 6 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि नानी बुरी तरह से घायल है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, तो वहीं आरोपी ड्राइवर भी पुलिस हिरासत में है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मुंबई के वाकोला इलाके में स्थित दीघेचौल में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार शाम को अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और बताया जा रहा है कि सिलेंडर की मरम्मत के दौरान अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साइबर जालसाजों का नया ठिकाना बन गया है। बीते 30 घंटे के अंदर शहर के अलग अलग इलाकों में साइबर ठगी के 34 केस दर्ज हुए हैं। साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर नगरवासियों से अब तक 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा ठगी की। सबसे बड़ी ठगी साकेत नगर में हुई, जहां एक ही व्यक्ति से ऑनलाइन 50 लाख 98 हजार रुपए ठग लिए गए। ठगों ने विदेशी ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी को अंजाम दिया। रायपुर में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर नाराज युवक ने नोजल पाइप में लाइटर से आग लगा दी। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब युवक ने दोस्त से सिगरेट जलाने को कहा। दोस्त ने उसे पंप पर चलाने से मना किया, जिससे वो नाराज हो गया और बाइक में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि पंप कर्मी की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की बाइक जब्त कर ली और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के मंच से ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ एक सार्थक और ठोस समझौता करना होगा, वरना बुरे नतीजे होंगे और 10 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। अमेरिका में एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। ट्रंप ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को पूरी तरह से जलील किया है। पाक पीएम शहबाज गाजा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में पहुंचे थे, जहां ट्रंप ने शहबाज को एक बैठक में खड़ा करके पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, फोटो सेशन के दौरान भी शहबाज को एक किनारे पर खड़ा कर दिया और फिर ये तारीफ की गई।